हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। आज का वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर 6 के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। चैप्टर 6 का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। देखिए, जीन जैक रूसो, इनको फादर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन माना जाता है। इनका जो नज़रिया था उसी ने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को मेन फोकस में लाया था। धीरे धीरे इसे पूरी दुनिया में अपना लिया गया। इसके पहले एजुकेशन सिस्टम हमेशा से टीचर सेंटर्ड होता था, जिसको इंडिया में भी एनसीएफ 2005 में चेंज करके चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो एनसीईआरटी द्वारा जारी किया जाता है। इसको 2005 में चेंज किया गया और इसको टीचर सेंटर्ड से चेंज करके चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया गया। एनसीएफ 2005 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है, जिसे अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब बच्चों को इंस्ट्रक्शन देकर उन्हें हेल्प करना नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यही निकाला जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे करके, हेल्प करके, गाइड करके उनको नॉलेज ट्रांसफ़र है उसको किया जा सके। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सही ढंग से प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स की हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है अच्छी एजुकेशन उन्हें मिले और इससे उनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाए। हर तरह के डेवलपमेंट का यूनिट एजुकेशन ही होता है। एजुकेशन ही बच्चे के ब्रेन के जो जोन है उसको स्ट्रेच करता है, जिससे उसकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। ठीक है। किसी भी टीचर के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी वो बच्चे को कंप्लीट डेवलपमेंट में अपने जो उसका रोल है उसको सही ढंग से निभा पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेक्शन की। देखिए, चाइल्ड से जो भी एक टीचर का इंटरेक्शन है वो हमेशा इस फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए कि जो एक टीचर का टीचिंग है या उसका जो सपोर्ट है, जो मेंटोरशिप है, वो उस बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट में सही ढंग से मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है अक्रॉस ऑल डोमेन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा था कि टोटल 6 डोमेन्स होते हैं किसी भी चाइल्ड के ग्रोथ या डेवलपमेंट में। तो जो टीचर है जब वो किसी बच्चे पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है, मेंटोरशिप कर रहा है क्लास में, तो ये जानना या ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो रोल है वो उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही ढंग से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो भी वो पढ़ाने वाला है उसके यूथ से उस बच्चे की जो एबिलिटीज़ है वो बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। इस फंडामेंटल क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर एक टीचर को ये रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चाइल्ड अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जेंडर के हैं या उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका जो मेंटेलिटी है वो डिफरेंस है, उनका टेम्परामेंट अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है। हर बच्चे अपने खुद में यूनिक हैं। तो उन बच्चों की जो यूनिकनेस है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप एज अ ग्रुप उनको एक यूनिट नहीं समझ सकते। उन सबका एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उन सबका जेंडर अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है। तो आपको उन सबके जो यूनिकनेस है उसको रिस्पेक्ट करके अपने अप्रोच को उसी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे खुद को इन्वॉल्व महसूस कर पाएँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन जनरल आप पढ़ाना शुरू करते हैं जिससे कि कुछ बच्चे आपसे पीछे छूट जाते हैं, जो अपने आप को आपसे कनेक्ट महसूस नहीं कर पाते। आपको अपने क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिससे कि सभी बच्चे मोटिवेट हों और अपने आप को खुद को कनेक्टेड महसूस कर पाएँ टीचर से। तभी तो वो जो लर्निंग है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे उस लर्निंग में। आप जानते हैं कि जो चिल्ड्रन है वही एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है या लर्निंग उन्हीं की होनी है, तो उनको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके खुद के डेवलपमेंट में। अगर वो खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप कितना भी करके उनका विकास नहीं कर पाएंगे। तो उनको किसी भी तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं, उनको यूज़ करके आप उनको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्लास में इन्वॉल्व करते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं जिससे वो चीज़ों को सीख पाएँ।
दो चिल्ड्रन के आइडियाज़ हैं, उनके प्रेफरेंस हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल है या उनका खुद का इंटरेस्ट है, उन सबको हमेशा क्लास में कंसीडर किया जाना चाहिए जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे हों। अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन सबको सेम इंस्ट्रक्शन दे करके आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें। उनके आइडियाज़ को, उनके जो प्रेफरेंस है, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, उनका जो इंटरेस्ट है, इन सब को हमेशा कंसीडर किया जाना चाहिए जब भी आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। और इंडिविजुअली उनके यूनिकनेस के आधार पे आपको उनको उस तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा। देखिए, एज अ प्रोफेशनल टीचर हमारा एम सिर्फ यही होना चाहिए कि जो हमारी टीचिंग और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे फोकस होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को एनसीएफ 2005 में मान लिया गया है, तो हमारा अब फोकस जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसके पहले टीचर सेंटर्ड होता था। अब जो करिकुलम डिसाइडेड है उस करिकुलम के अलावा भी हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना रहता है कि बच्चे किस तरह से खुद को लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो एडवोकेसी है, हमारी जो वकालत है, वो हमेशा उनके राइट पर होना चाहिए कि उनका एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हासिल करने का ये उनका अधिकार है, उनकी राइट है, और हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी एक ड्यूटी समझनी चाहिए। हमारा जो एम्फेसिस है वो हमेशा उनके नीड्स को एड्रेस करने की होनी चाहिए, सिर्फ एकेडमिक नीड्स नहीं, उनकी हर तरह की नीड्स, जिसमें बहुत सारी नीड्स आ जाती हैं, जैसे कि उनका हेल्दी उनका खुद का बॉडी को हेल्दी रखना या उनके हेल्दी लाइफस्टाइल को। हमें उन बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। हमारी सिर्फ ड्यूटी ये नहीं है कि उन्हें हम एकेडमिक डिटेल्स दे दें, एकेडमिक उनको नॉलेज दे दें और हमारा काम ख़त्म हो गया वहाँ पे। उन्हें हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ पुश करना है, मोटिवेट करना है। तो उसके लिए हमें उनके जो बाकी नीड्स हैं, उनका जैसे मेंटल स्टेट जो है, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सब अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजर के वहाँ पे पहुँचे हैं, बैकग्राउंड उनका अलग है, तो उन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और उन्हें अप्रोच करना चाहिए। सभी ये जो एजुकेटर हैं या जो टीचर हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि जो सब अलग अलग यूनिक बच्चे हैं उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उनकी कुछ काबिलियत होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी कैपेसिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो एज ए टीचर ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें ऐसा माहौल दें कि जो उनका जो अच्छाइयाँ, जो उनके गुण हैं, वो खुद से अपने आप को ग्रो कर पाएँ। हमें सिर्फ एज अ एजुकेटर उन्हें गाइड करना है। हर वक्त हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारे डिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत बार क्लास में होता है कि बच्चे वेट करते हैं कि टीचर इंस्ट्रक्शन दे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें सिर्फ कुछ जगहों पर इंस्ट्रक्शन देना है जहां हमें लगे कि यहाँ ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन देना, और उसके बाद से उनको खुद से ग्रो होने देना चाहिए। उनके जो माइंड का जो एक्सटेंशन है उसको खुद से उनको डेवलप होने देना चाहिए, और उसमें हमें सिर्फ एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करना है। द सेंट्रल थीम एंड द एसेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज टू रियली केयर अबाउट दोज वी हैव बीन कॉल्ड टू सर्व। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो सेंट्रल थीम है या इसका जो एसेंस है वो ये समझना है कि इस काम के लिए एज अ टीचर हमारा जो रोल है, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों को हर वक्त इंस्ट्रक्शन देना सही नहीं होता, उन्हें गाइड करना है, और गाइड के साथ साथ उन्हें हमें किसी भी तरीके से क्लास में अटेंटिव बनाना है, क्लास में उन्हें पार्टिसिपेट कराना है। और जो डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपने पढ़ा है कि जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व खुद को करेंगे, तो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो खुद से होने लगेगा, चीज़ों को वो खुद अपने अंदर एसिमिलेट करना शुरू कर देंगे। तो इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग की। देखिए, वर्ड्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, मीनिंगफुल जो जिसका बहुत ज़्यादा मतलब हो, और लर्निंग जो हम सीखते हैं। लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग हम अचीव कैसे करेंगे अगर इसकी बात करें तो देखिए, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है हर दिन, वो बच्चों को अपने लाइफ से लिंक करना ज़रूरी होता है। कुछ समय बाद बच्चों को ये महसूस ना होने पाए कि जो वो पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है।
तो जो डाउट है इस डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है। जो भी क्लास में बताया जाए या पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, उसको उनके लाइफ से लिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि वो चीज़ों को और सीखने की और उनकी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ जाए। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जो टीचिंग है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है एंड मेनी थिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। और हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए जब भी हम मीनिंगफुल लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। चिल्ड्रन विल लर्न व्हेन दे आर मोटिवेटेड। कोई भी बच्चे तभी सीखेंगे जब उनको मोटिवेशन मिले। व्हेन दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न इफेक्टिवली। जब उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे कि वो अच्छे ढंग से चीज़ों को सीख पाएँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करना। व्हेन दे फील द स्किल दे पोजेस विल लीड टू सक्सेस। जब उन्हें ये महसूस होने लगे कि उनके अंदर जो स्किल्स हैं उससे उन्हें लाइफ में सक्सेस मिलेगा, तो इनकी फीलिंग है वो तब डेवलप होगी जब टीचर उन्हें मोटिवेट करेगा, उनको फीडबैक देगा। एंड दे विल लर्न मोर पॉजिटिवली व्हेन दे विल रिसीव पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम देयर मेंटर्स। वो और ज़्यादा पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव अप्रोच से तब चीज़ों को सीखेंगे या आप रिसीव करेंगे जब उनको कोई पॉजिटिव फीडबैक मिले, जब उन्हें ये फीडबैक, उन्हें असेसमेंट मिले कि वो जो कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं और ऐसा करने से आगे वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। पहला, मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेशन देना जिससे कि वो उनका जो पार्टिसिपेंट, देखिए चिल्ड्रन का जो पार्टिसिपेंट्स है वो बढ़ जाए। सभी बच्चों का इंडिविजुअली सभी बच्चों को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। सेकेंड, अपॉर्चुनिटीज़, कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो क्लास में पार्टिसिपेट करें, उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तीसरा है स्किल्स, उनके स्किल्स पे उनको प्रेज़ करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि उनका जो स्किल है वो यूनिक है और इस पे आगे बढ़कर उन्हें सक्सेस मिलेगा। और चौथा, फीडबैक देना, हमेशा उन्हें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक देते रहना। पॉजिटिव फीडबैक थोड़ा ज़्यादा देना जिससे कि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए और वो सीखने के और एक्साइटेड रहें चीज़ों को सीखने के लिए। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो है लर्निंग फ्रेंडली। लर्निंग फ्रेंडली माहौल तब बनता है जब जो क्लासरूम है वो चाइल्ड फ्रेंडली एज वेल एज टीचर फ्रेंडली दोनों हो, तभी वो लर्निंग फ्रेंडली होता है। लर्निंग फ्रेंडली का मतलब समझ सकते हैं कि एक बच्चे कंफर्टेबल हों चीज़ों को सीखने में। ठीक है, अब चाइल्ड फ्रेंडली हम किसे कहेंगे? चाइल्ड फ्रेंडली हम कहेंगे एक ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ जो चिल्ड्रन है उन्हें ये अधिकार है कि वो अपने फुल पोटेंशियल से चीज़ों को सीख पाएँ। उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना, ऐसा माहौल देना क्लास में जिससे कि वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर पाएँ। चाइल्ड फ्रेंडली का जो एम होता है ये होता है कि जो चाइल्ड का पार्टिसिपेशन है क्लास में उसको बढ़ाना। चाइल्ड का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी वो खुद से चीज़ों को, जैसे एक अप्रोच होता है कि क्लास में आपने कुछ डाउट दिया, बच्चा ट्राई करेगा, गलत करेगा, फिर भी उसे पॉजिटिव फीडबैक देना, उसे इनकरेज करना जिससे कि वो ट्राई करना ना छोड़े। लगातार वो ट्राई करता रहेगा तो उससे उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, उसका टोटल पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि वो एजुकेशन को सिर्फ एक नंबर पाने का रास्ता ना बनाए। एजुकेशन से उसको खुद को डेवलप करने में उसको इनकरेजमेंट मिले। उसे नहीं पता लेकिन एज अ टीचर ये आपको पता होगा कि जैसे जैसे वो चीज़ों को समझेगा, अपने अंदर एसिमिलेट करेगा, तो उसका जो एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कोई भी चाइल्ड है वो स्कूल आता है सीखने के लिए, लेकिन एज अ टीचर हम भी कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हैं। आप जानते हैं कि लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग फिनोमिना है, ये पूरे लाइफ चलता है। तो लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली और टीचर फ्रेंडली दोनों इन्वायरमेंट मौजूद हो, उसका जो स्ट्रेस है वो होता है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर एक साथ एक कम्युनिटी की तरह कैसे चीज़ों को सीखते हैं। एक क्लास एक कम्युनिटी की तरह एक्ट करता है जिसमें टीचर भी है और स्टूडेंट भी है और दोनों कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करना, गाइड करना, मेंटोर करना और उससे खुद को और बच्चों को भी डेवलप करना,
यही मेन उद्देश्य है एजुकेशन सिस्टम का। अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में जो सेंटर में है वो स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर उनके आसपास सराउंडिंग में होते हैं। तो एज ए टीचर ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो क्लास में चीज़ों को पढ़ते समय, सीखते समय एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, गलतियां करें, उनको हम गाइड करें या उनको मेंटोर करें, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ, चीज़ों को सीख पाएँ। अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। हम लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। लर्निंग जो है उसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अगर वो बोरिंग होगा तो बच्चा खुद को कट ऑफ महसूस करेगा। तो उसको किसी भी अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज़ करके उसे हमें इंटरेस्टिंग बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक टीचर को बच्चों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम एज अ होल एक ग्रुप नहीं मान सकते हैं। सब बच्चों का कल्चर, उनका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अलग होता है, तो उस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्रेंडली क्लासरूम। जो क्लासरूम है वो फ्रेंडली होना चाहिए जिससे कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछ पाएँ या डिस्कस कर पाएँ, उनको शर्म या डर ना हो अपने डाउट्स को या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करने में। चौथा पॉइंट है ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये टीचर की ड्यूटी है कि वो ऐसा माहौल बनाए जिससे कि इंडिविजुअली सभी बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ कुछ बच्चों के पार्टिसिपेशन से पूरे क्लास का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमें इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि सब बच्चे एक इंडिविजुअली यूनिक हैं। पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन या बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेशन इंटैक्ट। स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, उनके मोटिवेशन को गिरने नहीं देना चाहिए। इसके लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके मोटिवेशन को हाई रखना। और लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस, रिवीजन एंड असेसमेंट। हमें क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन कराना है और उनको असेसमेंट करना है, उनको फीडबैक देना है जिससे कि उनको एक पॉजिटिविटी मिले और वो जो सीखने की इच्छा है वो उनके अंदर डेवलप रहे, मोटिवेटेड रहे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, पहला पॉइंट है एम्फेसिस ऑन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग पे मेन फोकस होना चाहिए जब भी एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ानी चाहिए। एज ए टीचर ये आपकी ड्यूटी है कि उनको, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए जिससे कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करते समय वो खुद को पार्टिसिपेट महसूस करेंगे। जब उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो एक मोटिवेशन का फैक्टर काम करेगा जिससे कि वो खुद को क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तीसरा है सेंस ऑफ ऑटोनोमी इन द लर्नर्स। जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ ऑटोनोमी होनी चाहिए। ऑटोनोमी क्या होता है? इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंस है, पर्सनल इंडिपेंडेंस उनके अंदर महसूस होना चाहिए। उनको थोड़ी पर्सनल आज़ादी महसूस होनी चाहिए लर्नर्स के अंदर, जिससे वो अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकें और उससे सीख सकें। और पांचवा है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये रिलेशनशिप ही ऐसा है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। टीचर की ड्यूटी है बच्चों को डेवलप करना और बच्चे की ड्यूटी है टीचर से हेल्प लेकर के खुद को डेवलप करना। तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसा एजुकेशन जो हमें आगे की तरफ ले जाए, जो हमें पुरानी चीज़ों से बांध करके ना रखे, इसी को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलेंगे। एन एजुकेशनल सिस्टम दैट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटीज इन लर्निंग प्रोसीजर्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन उस सिस्टम को हम कहेंगे जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, जिससे कि हम सीखने का जो तरीका है, अलग अलग मेथड्स का, तरीकों का यूज़ करके हम चीज़ों को सीख पाएँ, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ डिटरमिन्ड बाय द नीड्स एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड। और ये जो लर्निंग प्रोसीजर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये
उन बच्चों के नीड्स और उनकी कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। हर बच्चे का नीड अलग है, अलग गाइडेंस चाहिए, अलग मेंटोरशिप चाहिए, और उनकी कैपेसिटीज़ भी अलग अलग हैं। इस चीज़ का हमें रिस्पेक्ट भी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें गाइड करना है। एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैन बी टर्म्ड एज चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो मेन की एलिमेंट है वो है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। सारा जो फोकस है, जो सेंटर में चाइल्ड ही होगा, टीचर उसके चारों तरफ है, सेंटर में चाइल्ड है, हमें उसका डेवलपमेंट करना है। प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए प्रैक्टिसेस। पहला पॉइंट है करिकुलम इज चाइल्ड सेंटर्ड। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होता है या होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एम्फोसिस शुड बी ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग रादर देन इट्स प्रोडक्ट। एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो मेन एम्फोसिस है या फोकस है वो होना चाहिए प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। सीखते समय जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को एसिमुलेट करना और उन चीज़ों को अपने माइंड में ग्रो कराना, खुद का डेवलपमेंट करना, ठीक है, रादर देन इट्स प्रोडक्ट। रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिजल्ट सही या गलत हो सकता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के दौरान जो चीज़ों को आप सीख रहे हैं वो सही या गलत नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमेशा आपको डेवलप ही करेगा, एक बच्चे को डेवलप करेगा। चिल्ड्रन कैन वर्क ऑन देयर ओन पेस। चिल्ड्रन को एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वो स्पेस देना जिससे कि वो अपनी गति से ही चीज़ों को अपना डेवलपमेंट कर पाएँ। हम देखिए, सबका डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है उसमें बात किया था कि जो डेवलपमेंट है सबका अलग अलग स्पीड से हो सकता है, तो इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सब बच्चे एक साथ एक ही दिन में चीज़ों को नहीं सीख सकते, एक लंबा प्रोसेस चलता है। इसमें अलग अलग बच्चों का जो पेस है, जो गति है, वो अलग हो सकता है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो फास्ट लर्नर को भी मोटिवेट करना कि वो और तेज़ी से आगे बढ़ता रहे, और स्लो लर्नर को भी साइड से हमें पॉजिटिव फीडबैक देना जिससे कि उसके अंदर इंकरेजमेंट हो, पॉजिटिविटी हो, जिससे कि वो अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा पाए। असेसमेंट इज़ ऑथेंटिक। जो असेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। असेसमेंट में आप फीडबैक देते हैं जिससे बच्चों को असेसमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस डेवलपमेंटल अप्रोच। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो डेवलपमेंटल अप्रोच को प्रैक्टिस करता है, मतलब कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जो डेवलपमेंट है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम NCF 2005 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।